Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover one of the most beautiful chapters written by Munshi Premchand. It is January Night. It is also known as Poos Ki Raat in Hindi, and it is called the translation of that chapter. तो जनवरी नाइट को जो हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिर में मुंशी प्रेमचंद जो है उनका नाम प्रेमचंद कैसे पड़ा, वो किस प्रकार की कहानियां लिखते थे। तो जैसे कि चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ करके, जनवरी नाइट। जनवरी नाइट का मतलब होता है आपका पूस की रात। पूस की रात ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस जनवरी नाइट में सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं एक लाइन की हिंदी क्या है कि धनपत राय, पहले इनका नाम था धनपत राय। इनका जो जन्म था वो 1880 में हुआ था और इनकी डेथ 1936 में हुई थी। बॉर्न इन वाराणसी, ये वाराणसी में जन्मे थे। कब? तो ऑन जुलाई 31 1880 को, मतलब जुलाई 31 1880 को इनका जन्म हुआ था। वॉज द प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। ये हिंदी और उर्दू दोनों के ही हैं, संपन्न लेखक थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है संपन्न, ठीक है। तो ये क्या थे? एक ये प्रोलिफिक राइटर थे। आगे दे रखे हैं ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। उन्होंने अपना जो नाम था, जो मुख्य नाम था या पेन नेम था, उनको प्रेमचंद में बदल लिया आफ्टर हिज बुक सोजे वतन, मतलब अपने बुक सोजे वतन को लिखने के बाद, ठीक है। वॉज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस किताब को या उस जो वर्क उन्होंने सोजे वतन लिखा था उससे उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर बैन लगा दिया गया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों के ऊपर लिखा, उनके बारे में लिखा। एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी जो है समस्याओं के बारे में लिखा। फेस्ड बाय द कॉमन मैन, जो आम जनता के द्वारा आपको सही जाती है, सामना की जाती है। इन अ टर्बुलेंट सोसाइटी, कहां पे की जाती है? तो एक टर्बुलेंट सोसाइटी में, मतलब जहां पे ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पे उथल पुथल है, ठीक है, उसी को टर्बुलेंट सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके दे रखे हैं इसमें, ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया। कहते हैं कि वो जो ग्रामीण भारत है, उन्होंने ग्रामीण भारत के ऊपर मुख्य रूप से चीफली जो है वो ध्यान केंद्रित किया, फोकस किया। एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय ए कॉमन विलेजर, और जो कॉमन विलेजर के द्वारा जो आम जो ग्रामीण होते थे उनके द्वारा जो शोषण को मान के चलिए सामना किया जाता था, उनको भी उन्होंने फोकस किया। और ये कॉमन विलेजर कौन कौन होते थे, किन किन के द्वारा जो है इनको सामना करना पड़ता था? तो प्रिस्ट के हाथों, पहला तो एट द हैंड्स ऑफ द प्रिस्ट, मतलब पुजारियों के हाथों। लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदार के हाथों। लोन शार्क, मतलब जो लोन देते हैं हाई प्राइस पे या इंटरेस्ट, उसको लोन शार्क यहाँ पे नाम दिया गया है, आदि के बारे में इन्होंने फोकस किया। उनके ऊपर मुख्य रूप से रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण भारत के ऊपर उन्होंने लिखा। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन्होंने हिंदू और मुसलमान की जो एकता है उसके ऊपर भी जोर दिया। एम्फेसाइज का मतलब क्या होते हैं? जोर देना। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर, उनके कुछ जाने माने हुए जो वर्क्स हैं, वर्क्स मतलब होते हैं जो उन्होंने लिखा है उसको वर्क्स कहा गया यहाँ पे, वो है आपके गोदान, गबन, कर्म भूमि और प्रतिज्ञा। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, इस चैप्टर में, कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इनका मौखिक उत्तर दें, मतलब बोल के देना है, लिखना नहीं है। कहते हैं फर्स्ट में, हैव यू एवर हर्ड स्टोरीज,
मतलब क्या आपने कभी ऐसी कहानियों को सुना है which deal with the life of animals of or birds, जो कि जानवरों की या पक्षियों की कहानी के बारे में बताती है या डील करती है। Who told you those stories? ये वो सब जो कहानी है जो पशु पक्षी के ऊपर या जानवर के ऊपर है, वो कहानी आपको किसने कहा? Who मतलब कौन, कौन बताया? एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे आपने क्या सीख सीखी, क्या पाठ सीखा आपने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब जब चैप्टर स्टार्ट होती है तो इसके जो मुख्य पात्र हैं या कैरेक्टर हैं उनका नाम हम बता देते हैं, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। जो सबसे पहला जो पात्र है इसमें फर्स्ट, वो उनका नाम है आपका हल्कू। ये हल्कू जो होते हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। दूसरा जो पात्र होते हैं वो होते हैं इनका कुत्ता का नाम, जिसका नाम रहता है जबरा। ठीक है, JABRA। और ये तो दोनों मेजर कैरेक्टर हैं क्योंकि इनकी चर्चा जो है, जैसे ही आप एक पार्ट खत्म करिएगा दूसरे पार्ट से जो है इसकी चर्चा काफी ज्यादा होने लगती है। लेकिन इसके अलावा जो इसमें माइनर कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर का मतलब होता है जिसकी चर्चा कम कभी कभी होती है, इसको माइनर कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब कम यूज होने वाले जो पात्र होते हैं, तो वो है आपके इसमें सबसे पहले मुन्नी। मुन्नी कौन होती है? ये आपके हल्कू की पत्नी होती है। और दूसरे होते हैं इसमें, वो होते हैं लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते हैं। इसी जमींदार के जो है पैसे लेने के कारण क्या होता है, इनको खेती करनी पड़ती है और फाइनली चाहते हैं कि हम जो पैसा ये कर्ज लेते हैं जमींदार से, वो खेती करके क्या करे, कर्ज को उतार दे। ठीक है, तो ये इसका जो है कहानी का थोड़ा सा पात्र है। जो ज्यादा पात्र इसमें नहीं दे रखा है, कैरेक्टर्स बहुत ही कम है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक लाइन की मीनिंग क्या होता है। तो जब कहानी स्टार्ट हो रही होती है तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ नंबर की जो बात सेकंड में होना चाहिए वो बात फर्स्ट में होना चाहिए, वो बात सेकंड में कही गई है और अलग अलग तरीके से जो है इसको थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। यहां पर मैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या होते हैं, हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आए और उन्होंने अपने पत्नी से कहा, द लैंडलॉर्ड्स कम। क्या कहा उन्होंने कि जो आपके जमींदार है उनके आगमन के बारे में कि वो आ चुके हैं। और वो कहते हैं, गेट द रुपीज यू सेट इनसाइड, कि वो रुपया जो आपने संभाल के रखा है वो मुझे दे दो। आई विल गिव हिम द मनी, मैं उसको वो रुपया दे दूंगा। एंड समहाउ और अदर विल गेट अलोंग विदाउट इट, और हम किसी न किसी तरीके से इस पैसे के बिना जो है वो अपना व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो ये बात कह रहे होते हैं हल्कू, तो उस समय उसकी पत्नी सेकंड पैराग्राफ में है, क्या कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। देखिए यहां दे रखे हैं, तो सेकंड पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या कर रही होती है, मुनी हैड बीन स्वीपिंग। मुनी जो है झाड़ू लगाते हुए आ रही थी। शी टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ती है, किसकी तरफ मुड़ती है, तो हल्कू की ओर। एंड सेड, और कही, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। कहते हैं आप तो मेरे से रुपया मांगे हो, लेकिन मेरे पास तो मात्र 3 ही रुपए हैं। इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर आप उनको ये रुपया दे देंगे तो आपका कम्बल कहां से आएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जो है उस समय की गरीबी, उस समय की लाचारी, उस समय की समाज की सच्चाई, उस समय की जो शोषण है, उन सभी के बारे में अपनी नॉवेल्स में लिखते थे। और उसी नॉवेल्स के कुछ टुकड़े को काट करके जो है स्टोरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दे रखे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। कहते हैं कि बिना कंबल के आप अपने इन खेतों में, पूस की जो रात है, जो एकदम कपाती हुई रात होती है, एकदम बहुत ही कनकनी वाली रात होती है, उसको आप कैसे पार करेंगे, कैसे उसको आप झेलेंगे। गेट थ्रू मतलब झेलना। टेल हिम विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ। अपने जमींदार को बता दीजिए कि हमारी जब फसल कट जाएगी तो उसके बाद हम उनको पे कर देंगे, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। इसके जस्ट बाद जो थर्ड पैराग्राफ उसमें दे रखे हैं,
फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, कुछ पल के लिए हल्कू जो है बोलने के लिए हिचकिचाता रहा कि बेचारा वो आगे क्या बोले। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, जो पूस की जो महीना थी वो उन सब पे बहुत भारी पड़ रही थी, अपने जन्म से वहां पे यह महीना थी। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, कहते हैं बिना कंबल के जो है संभवतया वो रात में जो है वो नहीं सो सकते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन जमींदार को भी वहां से हटाया नहीं जा सकता, उनकी बात को भी टाला नहीं जा सकता। he'd be threaten and insult him, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, हल्कू को धमकी देंगे और उनका अपमान करेंगे। So what did it matter if they died in the cold, और कोई बात नहीं है उनके लिए कि अगर कोई जो है या वे लोग जो है ठंडी में मर जाते हैं। whether as long as they could just take care of his calamity right now, कहते हैं यहाँ पर में कि जो कोल्ड वेदर होता है उससे भले मर जाते हैं, और as long as they could just take care of his calamity right now, और वो किसी न किसी तरीके से जब तक जो है इस कैलामिटी को जो है झेल नहीं लेते हैं, मतलब जो है कैलामिटी का मतलब होता है विपत्ति, परेशानी, ठीक है। कहते हैं कैलामिटी से उसे कोई मतलब नहीं है, और वो अपनी जो है बातों को जो है इंसल्ट करने के लिए, धमकाने के लिए लैंडलॉर्ड जैसे लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। As he thought this, he moved his heavy body. He gave to the light to his name and came close to his wife. कहते हैं जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, वैसे ही वो अपने भारी भरकम शरीर जो है, जिसका नाम उन्होंने झूठा कुछ नाम रख दिया था अपने आप को, वो लेकर के अपनी पत्नी के पास आया। and came close to his wife. Trying to coax her, he said, अपनी पत्नी को फुसलाते हुए, फुसलाने की कोशिश करते हुए, कोक्स मतलब फुसलाना, उन्होंने उसे कहा, कम ऑन गिव इट टू मी, बस यहां आ जाओ और ये रुपया क्या करो, मुझे दे दो। I'll figure out some other plan, मैं कोई और प्लान तैयार करूंगा। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी जो है उससे दूर हट गई। हर आइज एंग्री, उनकी आंखें जो है आंखों में गुस्सा आ गया। शी सेड, उसने कही, यू ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, तुमने पहले भी जो है कुछ और भी प्लान की कोशिश किया था। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, बस मुझे अब बता दो कि क्या तुम्हारे पास और प्लान हो सकते हैं। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें एक कंबल देने जा रहा है। गॉड नोज हाउ मेनी डेट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, भगवान जानते हैं कि कितने सारे ऐसे कर्ज हैं हमेशा से जो अभी तक चुकते नहीं है, जिनका बकाया है, लेफ्ट ओवर है, दैट वी कांट पे ऑफ, जिसका हम चुकता नहीं कर सकते, भुगतान नहीं कर सकते। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, जो मैं बात बताता हूं, यह बताता हूं कि ये जो किराए वाले जो खेती बाड़ी करने का काम है, इसको बंद करो, इसको त्याग दो। द वॉक्स किलिंग, यह काम तुम्हें बर्बाद कर रहा है, यह काम जो है तुम्हारा जान ले रहा है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, कहते जो भी तुम उपजाते हो वह तो उसका भुगतान करने में ही चला जाता है, मतलब ब्याज देने में, उसका इंटरेस्ट देने में, या जो भी है उसमें एरियर्स में वो चला जाता है। सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, तो क्यों ना इस काम को जो है इसके साथ ही खत्म कर डालो। और वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, क्या हम लोगों का जन्म हुआ था केवल कर्जा चुकाते रहने के लिए। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, अपने पेट की खातिर कुछ और तरीके से कुछ पैसे कमा लो। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती बाड़ी को त्यागो, छोड़ो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी वॉन्ट, मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो इस पैराग्राफ में मुन्नी जो होती है वो हल्कू को सलाह देते हुए मना करती है, कहती है कि तुम ये खेती बाड़ी त्याग दो, इस खेती बाड़ी में तुमको फायदा नहीं है, जितना तुम कमाते नहीं हो उससे ज्यादा तो तुम कर्जा तुम्हारा चुकाने में चला जाता है, और मैं जो रुपया रखी हूं संभाल करके वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें क्या दे रखे हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में हल्कू कहते हैं, सैडली हल्कू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कहा कि तब ऐसा होगा कि जो भी वो गाली देगा, मतलब जो लैंडलॉर्ड जो आया है पैसा मांगने के लिए, जो भी वो गाली देगा उन सभी गाली को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। पुट अप मतलब बर्दाश्त करना, हैव टू मतलब होते हैं, हैव टू का यूज विल हैव टू शैल हैव टू तब यूज किया जाता है जब मजबूरी में कोई काम भविष्य में आपको करना पड़ेगा। लूजिंग हिज टेम्पर, मुनी सेड। इस पर में मुन्नी का जो है स्वभाव बदल जाता है और स्वभाव बदलते हुए कहती है, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, वो गाली तुम्हें क्यों देंगे, क्यों उन्हें गाली देनी चाहिए। इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उनका राज है जो वो गाली देंगे तुमको। बट एज शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन। लेकिन जैसे ये शब्द उसने हल्कू को बोली तो बोलते ही क्या हुआ, गुस्सा तो था लेकिन गुस्सा पहले से जो गुस्सा था वो शांत हो गया और धीरे से उसके गुस्से वाली जो ब्रोज थी, जो भाव थी, वो अब सिकुड़ के शांत हो गया। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ल्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बीस्ट। जो कड़वी सच्चाई है जो हल्कू ने बताई अपनी पत्नी को जमींदार के बारे में, यह बात उसकी पत्नी के ऊपर जो है एक जंगली जानवर की तरह जो है वो चार्ज करते हुए आई। अब वो क्या की उसके बारे में आगे बताते हैं। शी वेंट टू द नीचे इन द वॉल। वो वॉल के जो नीच या नीचे जो भी है, वॉल के अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है। पहले के लोग क्या करते थे, कहीं भी 10 का नोट, 20 का नोट, 2-4 रुपए सिक्के उसमें रख लेते थे। तो वो उसी वॉल के पास गई, टुक और तो रुपीज, उसमें से रुपये निकाल ली, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और वो रुपया निकाल के जो हल्कू के हाथ में थमा दी। देन शी सेड गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, और कही कि इस बार जो है ये खेती बाड़ी बंद कर दो, त्याग दो। इफ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबरर, अगर तुम एक बुलाए हुए मजदूर के रूप में भी काम करोगे, यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो तुम्हें कम से कम इतना भोजन तो जरूर मिलेगा कि तुम पर्याप्त तरीके से इससे खा पाओगे। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर चिल्ला करके अपमान नहीं कर रहे होंगे। फाइन वर्क, यह अच्छा काम होगा। फार्मिंग समवन एल्स हैंड, अगर हम किसी के लैंड पे अगर फार्मिंग करते हैं तो उससे तो अच्छा रहेगा कम से कम। वॉट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट, जो भी तुम कमाते हो वापस तो तुम कर्जा में ही दे देते हो, थ्रो बैक इनटू मतलब दे देते हो। एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और बदले में बार्गेनिंग में क्या होता है, तुम्हें अपमान ही मिलता है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कि हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने क्या करी, तो जो भी रुपया अपनी पत्नी से उसको मिला वो पैसा ले लिया, and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away, और बाहर गया और ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो अपने हृदय को चीर रहा हो और वो हृदय चीर करके वो बाहर निकाल के दे रहा हो। It saved the rupees from his work, पैसा में पैसा, for his blanket, उसने उस रुपया को जो है एक एक पैसा जोड़ करके जो है वो अपने काम करके वो जो है जमा किया था, सेव किया था कंबल के लिए, फॉर हिज ब्लैंकेट। टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वो जो है रुपया जो है वो फेंकने जा रहा था, देने जा रहा था। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, हर एक कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था रुपया देने के लिए, तो उसका जो सिर है वो नीचे की ओर झुका जा रहा था गरीबी की बोझ के अंदर। ठीक है, तो यही है इस पैराग्राफ में मीनिंग कि यहाँ पे हल्कू को बहुत रिपेंटेंस होता है अपनी गरीबी के कारण, जब वो एक एक पैसा जमा करता है ठंडी की रात में कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो भी पैसा जो है लैंडलॉर्ड आता है और लेने की तैयारी भी रहता है। जब वो जा रहा होता है रुपया देने के लिए तो उसके मन में ये सारी बातें जो है आती है जो इस पैराग्राफ में हमने अभी समझाया है। पार्ट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। इसमें दे रखे हैं अनदर आवर पास्ट, एक दूसरा घंटा बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, जो रात थी
उसने हवा के साथ क्या किया, जो ठंडी थी उसको और मजबूत कर दिया। फैंड अप मतलब इंटेंसिफाई करना और बढ़ा देना या तीव्र कर देना, और उसको बढ़ा दिया। ठीक है। हल्को सेटअप, हल्को बैठ गया, एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और अपने दोनों घुटनों को अपने छाती तक जो है टाइट करके चिपकाते हुए, हिड हिज फेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो है, घुटनों के बीच और छाती में अपना सिर को जो है वो छुपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंड इतनी थी ऐसा लग रहा था जैसे कि काट रही हो, बहुत तेज ठंड थी। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा मालूम पड़ा मानो को उसके सारे खून जो है वो जम चुके थे। दैट आइस rather than ब्लड filled his veins, ऐसा मालूम पड़ा कि ब्लड से ज्यादा जो है उनकी नसों में जो है वो बर्फ घुस चुके थे। He leaned back to look at the skies, वह पीछे झुका आसमान को देखने के लिए। How much of the night was still left, यह देखने के लिए कि रात अभी कितनी बकाया है, कितनी बाकी है। नेक्स्ट दे रखे हैं, द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, जो डिपर है, डिपर जो है एक प्रकार का तारों का समूह होता है। इसमें उर्सा मेजर, कुछ बड़े कॉन्स्टलेशन होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ये आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो डिपर है वो अभी तक जो है आसमान को आधा भी पार नहीं किया था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, कहते हैं कि जिस समय तक यह सिर के ऊपर होगा उस समय तक सुबह हो चुका होगा। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, रात अभी जो है 3 घंटे भी नहीं बीती थी। अब नेक्स्ट क्या होते हैं अगली पैराग्राफ में, ओनली स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कुल्स फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, कहते हैं हल्कू के जो खेत होते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर, स्टोन्स थ्रो, ठीक है। देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, मैंगो का जो है वो बगीचा होते हैं। मैंगो बहुत ही, मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, ग्रोव होते हैं। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो गया था। एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, और उस जो पेड़ की जो झुंड थे, जो काफी ज्यादा पेड़ थे, उसमें पत्तियां गिर करके ढेर लग गए थे। हिप मतलब ढेर लगना। हल्कू थॉट, हल्कू को लगा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, कि अगर मैं जाता हूं या जाऊंगा और मैं पत्तियों का जो है ढेर इकट्ठा करके लाऊंगा, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, तो मैं उससे जो है आग बना सकता हूं या आग जला सकता हूं। एंड कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रख सकता हूं। इफ एनीबॉडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, अगर कोई भी व्यक्ति हमें देख लेगा कि इस गहरी रात में पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, they'll think it's a ghost, तो उन्हें लगेगा कि भूत है। Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, और वाकई में ऐसा हो सकता है कि यह चांस बन सकता है कि कुछ जो है जानवर वो मेरे खेत में इंतजार कर रहे हो या छुपे हुए हो। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं और अधिक यहां पर मैं जो है बैठ के नहीं बिता सकता हूं। He ripped up some stalks from a nearby field, उसने पास ही के एक खेत से जो है कुछ स्टॉक्स लाया। स्टॉक्स होते हैं पेड़ की जो टहनियां होती हैं, डालियां होती है, और उसको रिप कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े जो है फाड़ दिया या तोड़ दिया। मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम, और उससे जो क्या किया उसने, एक झाड़ू बनाई, ठीक है, उससे उसने एक झाड़ू बनाई। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक, और एक हल्का फुल्का जो है जो गाय का जो गोबर का केक था
इसको गोईठा कहा जाता है, उसको उठाते हुए went toward the grove, वो क्या किया, तो ग्रोव की ओर चल पड़ा। ग्रोव मतलब वही जहां पे आम की जो है पेड़ थे काफी ज्यादा एक साथ झुंड में। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, जबरा ने उन्हें आते हुए देखा। एंड ran to him, और उसके पास दौड़ा। wagging his tail, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्को said, I couldn't stand it anymore जबरा, हल्को ने कहा कि जबरा अब मैं और अधिक जो है यह ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड, चलो उस फल फूल के बगीचे में चलते हैं। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ, और जो है पत्तियों को जमा करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। When we are toasted, जब हम बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, एकदम काफी तगड़ी गर्मी आ जाएगी अपने शरीर में, we'll come back, तो हम क्या करेंगे, वापस से फिर आ जाएंगे। एंड स्लीप, और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात जो है अभी बीतने से बहुत दूर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट, जबरा ने जो है इस समझौते के ऊपर भौंक लगाया। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्चर्ड, और जो फल फूल के बगीचे थे उसकी ओर उछल कूद करके गया। ट्रॉटेड मतलब उछल कूद मचाना। अंडर द ट्रीज इट वॉज ए पिच डार्क, पेड़ के नीचे जो है एकदम गहरी अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लो, और इस अंधेरे में जो कनकनाने वाली हवा है, बिटर विंड है, वो बहता था। बफेटिंग द लीव्स, और ये पत्तियों को इधर उधर उड़ा रहा था हवा में। एंड ड्रॉप्स ऑफ dew dripped फ्रॉम द ब्रांचेस, और जो ओस है उसकी बूंदे जो है वो पेड़ की टहनियों से जो है वो टपक टपक के नीचे गिरता था। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स टू हिम, अचानक से एक हवा का गहरा झोंका जो है वो आया, और उनके पास जो हिना जो फूल होती है, जो फूल मतलब फूल खिला हुआ था, ब्लॉसम्स था, तो उसमें से उसकी खुशबू भी आया। Where's that sweet smell coming from जबरा, यहाँ पे जो हल्कू होते हैं वो जबरा से पूछते हैं कि मीठी जो खुशबू है वो कहां से आ रही है जबरा। और can't your nose make out anything as fragrant as this, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नाक की जो खुशबू है वो कुछ और हो गया है, वो इस तरह से इतना ज्यादा फ्रेग्रेंट हो गया है, जो इतना खुशबू देने लगा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर, जबरा को जो है कहीं पे पड़ा हुआ जो है एक हड्डी मिल गया। एंड ही वॉज चूइंग ऑन इट, और वह उसको चबाते हुए जा रहा था, मतलब चबाने में लगा हुआ था। हल्को सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्को ने जो है जमीन पर में जो है आग जलाया। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को जमा करना शुरू किया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जो है जम गए थे। हिज बेयर फीट नम, उसके जो खाली पैर थे वो शून्य पड़ गया था बिल्कुल। बट he'd piled up a regular mountain of leaves, लेकिन वो लगातार जो है वो पत्तियों को जो है पहाड़ की तरह जमा करना जारी रखा। एंड by making a fire out of them, और उससे आग जला करके he burned away the cold, उसने ठंडी को जो है वो भगा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ लिटिल while the fire was burning merrily, कहते हैं कुछ पल के लिए जो आग थी वो बहुत खुशी खुशी जल रही थी। The flames leapt upward looking at the overhanging branches, जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल जो ऊपर जो झूलती हुई जो ब्रांचेस पेड़ की शाखाएं हैं उनको ऐसा लग रहा था कि
उनको लपेट में ले रही थी, उनको जलाने लगी थी या लिक कर रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट, और आग की जो लुप लुप करती हुई जो लाइट होती है, जो कभी दिखती है कभी बुझ जाती है, उसी को फ्लिकरिंग लाइट कहा जाता है। द इमेंस ट्रीज ऑफ ग्रोव, जो काफी संख्या में जो पेड़ की जो मात्रा है, जो संख्याएं हैं, आपका जो जंगल में था या वहां बगीचा में था, वो इस तरह से दिख रहा था। looked as though they were carrying the vast darkness on their head, कि इस जो गार्डन है या जहां पर में ग्रोव है, वहां पर में वो जो पेड़ थे वो अपने सिर पर में गहरी अंधेरी रात जो है वो लेके वहां पे पहले से मौजूद थी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, कहते हैं कि जो अंधेरा था उसकी एक सुखमय जो समुद्र थी, मतलब ऐसा लग रहा था अंधेरा ने अपना जो है सुखमय समुद्र की तरह जीवन बना लिया है। द फायर लाइट सिम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, जो आग की जो लपट थी या लाइट थी वह ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो नाव की तरह उछल कूद मचा रही हो पानी में। हल्को sat before the fire and let it warm him, हल्को जो है वो आग के सामने बैठ गया और अपने आप को गर्म करने लगा। After a while he took off his shawl and tucked it behind him, कुछ देर के बाद उसने अपने शॉल भी उतार लिया और इसे अपने पीछे जो है वो खोस लिया या दबा लिया। Then he spread out both feet, और तब उसने दोनों पैर जो है फैला लिया। As though challenging the cold to do its worst, मानो कि वह अब ठंडी को चुनौती दे रहा हो कि जितना बुरा कर सकता है वो करे। Victorious over the immense power of the winter, मतलब सर्दी की जो गहरी जो शक्ति थी उसके ऊपर विजय को प्राप्त करते हुए, he could not repress his pride in his triumph, वह जीत में अपनी जो अभिमान थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने क्या कहा आगे? He said to जबरा, उसने जबरा को कहा, well जबरा, खैर जबरा, you are not cold now are you, अब तुम्हें सर्दी लग रही है या नहीं? जबरा barked as though to say how could I feel cold now, जबरा जो है भूखता गया और कहा कि भला अब कैसे ठंडी लग सकती है। We should have thought of this plan before, कहते हैं पहले ही हमें यह प्लान सोच लेना चाहिए थे। Then we'd never have become so chilled, तब जो है हमें कभी इस तरह से ठंडा नहीं लगा होता अगर हम पहले से ऐसे प्लान सोच लिए होते तो। जबरा wagged his tail, सुन करके जबरा ने अपनी दुम हिलाई। Fine, now what do you say we jump over the fire, खैर अब तुम क्या कहते हो कि हम आग के ऊपर कूद जाएं? Let's see how we manage it, चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं या प्रबंध करते हैं। But if you get scorched, I've got no medicine for you, लेकिन कहते हैं जबरा को कि अगर तुम इसमें झुलस जाते हो, आग के ऊपर तुम कूदोगे, अगर झुलस जाओगे तो मेरे पास तुम्हारी दवाई मतलब इलाज नहीं है, मेरे पास दवा नहीं है तुम्हारी इलाज करने के लिए। जबरा लुक्ड fearfully at the fire, जबरा ने डरते हुए जो है फायर की ओर देखा। अब फिर से हल्को जो है जबरा को कहते हैं कि mustn't tell मुन्नी tomorrow or there will be row, कि हमें जो है कल मुन्नी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो यहाँ लाइन लग जाएगी, लोग आएंगे साथ में यहाँ पर में टाइम बिताएंगे हम सब की तरह आग के पास बैठ करके। With that he jumped up and cleared the fire in one leap, यह सुन करके जबरा जो है वो कूद पड़ा और उसने एक ही जंप में आग को इस पार से उस पार कर गया। He got his legs singed, वह जो है अपना पैर जो है उसका झुलस गया। But he didn't care, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जबरा ran around the fire and came up to him, जबरा जो है वो फायर के चारों तरफ दौड़ा और दौड़ के
हल्कू के पास आया। हल्कू सेड, गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। कहते जाओ, इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा आग के ऊपर कूदो। He leaped again, वह दोबारा कूदा, and came back to other side, और दूसरी साइड वापस आ गया। तो इसके साथ जो है ये आपका पार्ट एंड होता है। अब हम न्यू पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। इसमें दे रखे हैं another hour passed, एक दूसरा घंटा बीत गया। The night fanned up the cold with the wind, जो रात थी उसने हवा के साथ क्या किया, जो ठंडी थी उसको और मजबूत कर दिया। फैंड अप मतलब इंटेंसिफाई करना और बढ़ा देना या तीव्र कर देना, और उसको बढ़ा दिया। ठीक है। हल्कू सैट अप, हल्कू बैठ गया, एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और अपने दोनों घुटनों को अपने छाती तक जो है टाइट करके चिपकाते हुए, हिड हिज फेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो है, घुटनों के बीच और छाती में अपना सिर को जो है वो छुपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंड इतनी थी ऐसा लग रहा था जैसे कि काट रही हो, बहुत तेज ठंड थी। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा मालूम पड़ा मानो को उसके सारे खून जो है वो जम चुके थे। दैट आइस rather than ब्लड filled his veins, ऐसा मालूम पड़ा कि ब्लड से ज्यादा जो है उनकी नसों में जो है वो बर्फ घुस चुके थे। He leaned back to look at the skies, वह पीछे झुका आसमान को देखने के लिए। How much of the night was still left, यह देखने के लिए कि रात अभी कितनी बकाया है, कितनी बाकी है। नेक्स्ट दे रखे हैं द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, जो डिपर है, डिपर जो है एक प्रकार का तारों का समूह होता है। इसमें उर्सा मेजर, कुछ बड़े कॉन्स्टलेशन होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ये आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो डिपर है वो अभी तक जो है आसमान को आधा भी पार नहीं किया था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, कहते हैं कि जिस समय तक यह सिर के ऊपर होगा उस समय तक सुबह हो चुका होगा। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, रात अभी जो है 3 घंटे भी नहीं बीती थी। अब नेक्स्ट क्या होते हैं अगली पैराग्राफ में। ओनली स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कुल्स फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, कहते हैं हल्कू के जो खेत होते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर, स्टोन्स थ्रो, ठीक है। देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, मैंगो का जो है वो बगीचा होते हैं। मैंगो बहुत ही, मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, ग्रोव होते हैं। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो गया था। एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, और उस जो पेड़ की जो झुंड थे, जो काफी ज्यादा पेड़ थे, उसमें पत्तियां गिर करके ढेर लग गए थे। हिप मतलब ढेर लगना। हल्कू थॉट, हल्कू को लगा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, कि अगर मैं जाता हूं या जाऊंगा और मैं पत्तियों का जो है ढेर इकट्ठा करके लाऊंगा, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, तो मैं उससे जो है आग बना सकता हूं या आग जला सकता हूं। एंड कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रख सकता हूं। इफ एनीबॉडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, अगर कोई भी व्यक्ति हमें देख लेगा कि इस गहरी रात में पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, they'll think it's a ghost, तो उन्हें लगेगा कि भूत है। Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, और वाकई में ऐसा हो सकता है कि यह चांस बन सकता है कि कुछ जो है जानवर वो मेरे खेत में इंतजार कर रहे हो या छुपे हुए हो।
बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं और अधिक यहां पर मैं जो है बैठ के नहीं बिता सकता हूं। He ripped up some stalks from a nearby field. उसने पास ही के एक खेत से जो है कुछ स्टॉक्स लाया। स्टॉक्स होते हैं पेड़ की जो टहनियां होती हैं, डालियां होती है, और उसको रिप कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े जो है फाड़ दिया या तोड़ दिया। मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम, और उससे जो क्या किया उसने, एक झाड़ू बनाई। ठीक है, उससे उसने एक झाड़ू बनाई। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक, और एक हल्का फुल्का जो है जो गाय का जो गोबर का केक था, इसको गोईठा कहा जाता है, उसको उठाते हुए वेंट टूवर्ड द ग्रोव, वो क्या किया, तो ग्रोव की ओर चल गया, चल पड़ा। ग्रोव मतलब वहीं जहां पे आम की जो है पेड़ थे काफी ज्यादा एक साथ झुंड में। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, जबरा ने उन्हें आते हुए देखा। एंड रैन टू हिम, और उसके पास दौड़ा, वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्को सेट, आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा, हल्को ने कहा कि जबरा, अब मैं और अधिक जो है यह ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड, चलो उस फल फूल के बगीचे में चलते हैं। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ, और जो है पत्तियों को जमा करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। When we are toasted, जब हम बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, एकदम काफी तगड़ी गर्मी आ जाएगी अपने शरीर में, we'll come back, तो हम क्या करेंगे, वापस से फिर आ जाएंगे। एंड स्लीप, और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात जो है अभी बीतने से बहुत दूर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट, जबरा ने जो है इस समझौते के ऊपर भूखा, भौंक लगाया। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्चर्ड, और जो फल फूल के बगीचे थे उसकी ओर उछल कूद करके गया। ट्रॉटेड मतलब उछल कूद मचाना। अंडर द ट्रीज इट वॉज ए पिच डार्क, पेड़ के नीचे जो है एकदम गहरी अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लो, और इस अंधेरे में जो कनकनाने वाली हवा है, बिटर विंड है, वो बहता था। बफेटिंग द लीव्स, और ये पत्तियों को इधर उधर उड़ा रहा था हवा में। एंड ड्रॉप्स ऑफ dew dripped फ्रॉम द ब्रांचेस, और जो ओस है उसकी बूंदे जो है वो पेड़ की टहनियों से जो है वो टपक टपक के नीचे गिरता था। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स टू हिम, अचानक से एक हवा का गहरा झोंका जो है वो आया, और उनके पास जो हिना जो फूल होती है, जो फूल मतलब फूल खिला हुआ था, ब्लॉसम्स था, तो उसमें से उसकी खुशबू भी आया। Where's that sweet smell coming from जबरा, यहाँ पे जो हल्कू होते हैं वो जबरा से पूछते हैं कि मीठी जो खुशबू है वो कहां से आ रही है जबरा। और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नाक की जो खुशबू है वो कुछ और हो गया है, वो इस तरह से इतना ज्यादा फ्रेग्रेंट हो गया है, जो इतना खुशबू देने लगा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर, जबरा को जो है कहीं पे पड़ा हुआ जो है एक हड्डी मिल गया। एंड ही वॉज चूइंग ऑन इट, और वह उसको चबाते हुए जा रहा था, मतलब चबाने में लगा हुआ था। हल्को सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्को ने जो है जमीन पर में जो है आग जलाया। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को जमा करना शुरू किया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जो है जम गए थे। हिज बेयर फीट नम, उसके जो खाली पैर थे वो शून्य पड़ गया था बिल्कुल। बट he'd piled up a regular mountain of leaves, लेकिन वो लगातार जो है
वो पत्तियों को जो है पहाड़ की तरह जमा करना जारी रखा। एंड बाय मेकिंग ए फायर आउट ऑफ देम, और उससे आग जला करके ही बर्न अवे द कोल्ड, उसने ठंडी को जो है वो भगा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ लिटिल while द फायर वॉज बर्निंग merrily। कहते हैं कुछ पल के लिए जो आग थी वो बहुत खुशी खुशी जल रही थी। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड लुकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल जो ऊपर जो झूलती हुई जो ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको लपेट में ले रही थी, उनको जलाने लगी थी या लिक कर रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट, और आग की जो लुप लुप करती हुई जो लाइट होती है, जो कभी दिखती है कभी बुझ जाती है, उसी को फ्लिकरिंग लाइट कहा जाता है। द इमेंस ट्रीज ऑफ ग्रोव, जो काफी संख्या में जो पेड़ की जो मात्रा है, जो संख्याएं हैं, आपका जो जंगल में था या वहां बगीचा में था, वो इस तरह से दिख रहा था। लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड, कि इस जो गार्डन है या जहां पर में ग्रोव है, वहां पर में वो जो पेड़ थे वो अपने सिर पर में गहरी अंधेरी रात जो है वो लेके वहां पे पहले से मौजूद थी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, कहते हैं कि जो अंधेरा था उसकी एक सुखमय जो समुद्र थी, मतलब ऐसा लग रहा था अंधेरा ने अपना जो है सुखमय समुद्र की तरह जीवन बना लिया है। द फायर लाइट सिम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, जो आग की जो लपट थी या लाइट थी वह ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो नाव की तरह उछल कूद मचा रही हो पानी में। हल्को sat before the fire and let it warm him। हल्को जो है वो आग के सामने बैठ गया और अपने आप को गर्म करने लगा। After a while he took off his shawl and tucked it behind him। कुछ देर के बाद उसने अपने शॉल भी उतार लिया और इसे अपने पीछे जो है वो खोस लिया या दबा लिया। Then he spread out both feet, और तब उसने दोनों पैर जो है फैला लिया। As though challenging the cold to do its worst, मानो कि वह अब ठंडी को चुनौती दे रहा हो कि जितना बुरा कर सकता है वो करे। Victorious over the immense power of the winter, मतलब सर्दी की जो गहरी जो शक्ति थी उसके ऊपर विजय को प्राप्त करते हुए, he could not repress his pride in his triumph। वह जीत में अपनी जो अभिमान थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने क्या कहा आगे? He said to जबरा, उसने जबरा को कहा, well जबरा, खैर जबरा, you are not cold now are you? अब तुम्हें सर्दी लग रही है या नहीं? जबरा barked as though to say how could I feel cold now। जबरा जो है भूखता गया और कहा कि भला अब कैसे ठंडी लग सकती है। We should have thought of this plan before। कहते हैं पहले ही हमें यह प्लान सोच लेना चाहिए थे। Then we'd never have become so chilled। तब जो है हमें कभी इस तरह से ठंडा नहीं लगा होता अगर हम पहले से ऐसे प्लान सोच लिए होते तो। जबरा wagged his tail, सुन करके जबरा ने अपनी दुम हिलाई। Fine, now what do you say we jump over the fire। खैर अब तुम क्या कहते हो कि हम आग के ऊपर कूद जाएं। Let's see how we manage it। चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं या प्रबंध करते हैं। But if you get scorched, I've got no medicine for you। लेकिन कहते हैं जबरा को कि अगर तुम इसमें झुलस जाते हो, आग के ऊपर तुम कूदोगे, अगर झुलस जाओगे तो मेरे पास तुम्हारी दवाई मतलब इलाज नहीं है, मेरे पास दवा नहीं है तुम्हारी इलाज करने के लिए। जबरा लुक्ड fearfully at the fire। जबरा ने डरते हुए जो है फायर की ओर देखा। अब फिर से हल्कू जो है जबरा को कहते हैं
We mustn't tell Munni tomorrow or there will be row, कि हमें जो है कल मुन्नी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो यहाँ लाइन लग जाएगी, लोग आएंगे साथ में यहाँ पर में टाइम बिताएंगे हम सब की तरह आग के पास बैठ करके। With that he jumped up and cleared the fire in one leap. यह सुन करके जबरा जो है वो कूद पड़ा और उसने एक ही जंप में आग को इस पार से उस पार कर गया। He got his legs singed. वह जो है अपना पैर जो है उसका झुलस गया। But he didn't care. लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जबरा ran around the fire and came up to him. जबरा जो है वो फायर के चारों तरफ दौड़ा और दौड़ के हल्कू के पास आया। हल्कू said, "Go on, no more of this. Jump over the fire." कहते जाओ, इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा आग के ऊपर कूदो। He leaped again. वह दोबारा कूदा and came back to other side. और दूसरी साइड वापस आ गया। तो इसके साथ जो है ये आपका पार्ट एंड होता है। अब हम न्यू पार्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट जो है वह है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में इसमें दे रखे हैं यहाँ पे द लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप। जितने भी पत्तियां लाए थे वो सब जल गए। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। जो फल फूल के बगीचे थे उसको अंधेरे ने फिर से घेर लिया या ढक दिया। अंडर द एशेस अ फ्यू एम्बर्स स्मल्डर्ड। कहते हैं कि ऐश के नीचे में कुछ जलते हुए कोयले थे जो हल्की हल्की सुलगती थी या सुलग रही थी। एंड व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम। और जब हवा का झोंका उनके ऊपर से होकर गुजरता था, दे स्टर्ड अप ब्रीफली। तो वे हल्का सा हिलते थे। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन। और फिर से वो गायब हो जाते थे। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज शॉल अगेन। हल्कू जो है खुद को फिर से अपने शॉल में लपेट लिया। एंड सैट बाय द वार्म एशेस हमिंग ए ट्यून। और उस गर्म राख के बगल में बैठा कुछ गुनगुनाते हुए स्वर में। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू। जो आग थी उन्हें जो है गर्म रखता गया। बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी। लेकिन जैसे ही ठंडी होना शुरू हुआ या ठंडी फैलना शुरू हुआ, उसे जो है झपकी आने लगी। ही फेल्ट ड्राउजी। नेक्स्ट है जबरा गेव ए लाउड बार्क। जबरा जो है बहुत जोर जोर से जो है चिल्लाने लगा या भौंकने लगा। एंड रैन टुवर्ड द फील्ड। और खेत की ओर दौड़ा। हल्को रियलाइज्ड that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. हल्को को एहसास हुआ कि इसका मतलब है कि जंगली जानवरों के झुंड जो है शायद उसके खेत में घुस गया है। They might be नीलगाय। हो सकता है कि वो नीलगाय हो। He distinctly heard the noise of their moving around. उसने साफ साफ, distinctly मतलब साफ साफ, नीलगाय की जो आवाज है उनके चारों ओर चलते फिरते हुए वो आवाज उन्होंने सुनी। Then it seemed to him they must be grazing. तब उन्हें यह मालूम पड़ा कि ये सभी जो है घास खा रहे होंगे या चर रहे होंगे। He began to hear the sound of nibbling. उसने जो है कुतर कुतर के जो खाने की आवाज होती है उसको सुनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है He thought, उसको लगा, no, with जबरा around, no animal can get into the field. कि जबरा को चारों तरफ होते हुए कोई भी एनिमल जो है वो फील्ड में नहीं घुस सकता है। He'd rip it to shred. जबरा क्या करेगा, उसे काट करके या कुतर करके जो है या बेकार करके उसको खत्म कर देगा। रिप टू श्रेड का मतलब यही होता है। I must have been mistaken. मुझे जरूर धोखा हुआ है या मुझे
मैंने बहुत जरूर गलती समझ लिया है। नाउ देयर्स नो साउंड एट ऑल, अब कोई आवाज नहीं है। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, भला मेरे से गलती कैसे हो सकती है। He shouted, जबरा जबरा, उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा तुम कहाँ हो। जबरा went on barking and did not come again, जबरा भौंकता गया और उनके पास नहीं आया। Then again there was the sound of munching and crunching in the field, फिर से दोबारा जो है वो मंचिंग और क्रंचिंग की जो आवाज है वो खेत में था। अब मंचिंग का मतलब होता है जब खाते हैं तो आवाज करना, क्रंचिंग का मतलब तोड़ तोड़ के कुछ खाते हैं तो जो जोर जोर से आवाज आती है तो उसकी आवाज को यहाँ पर में क्रंचिंग कहा गया है। He could not have been mistaken this time, इस बार उस जो है उसे गलती नहीं हो सकता था। It really hurt to think about getting up from where he was, कहते हैं जिस जगह पे वो था वहां से जो है उठना उनके लिए कष्टदायक था, या उठने के बारे में सोचना भी क्या था, वाकई में हर्ट था, कष्टदायक था। It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals, कहते हैं यह उस जगह पे इतना ज्यादा आरामदायक था कि फील्ड में जाना जो है वो असहनीय सा लगा। सिम मतलब लगना, इंटॉलरेबल मतलब असहनीय। इन दिस कोल्ड मतलब इस ठंडी में, एंड चेस आफ्टर एनिमल्स मतलब जानवरों का पीछा करने में। He didn't stir, वह वहां से नहीं हिला। नेक्स्ट है, He shouted at the top of his lung, वो बिल्कुल फेफड़े की आवाज से जोर से चिल्लाया, हिल्लो हिल्लो हिल्लो, ये जानवरों को भगाने की आवाज होती है। जबरा started barking again, जबरा दोबारा से भौंकना शुरू कर दिया। There were animals eating his field just when the crop was ready, कुछ एनिमल जो है उसको खेत को चर रहे थे या खा रहे थे जब फसल जो है वो तैयार थी। What a fine crop it was, कितना सुंदर फसल था यह। And these cursed animals were destroying it, और ये जो दुष्ट या अभिशापित जो जानवर है वो इसे नष्ट कर रहे थे। With a firm resolve he got up, वह एकदम बिल्कुल निर्णय के साथ निश्चित करते हुए उठा। And took a few steps, और कुछ कदम आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया? तो यहाँ पे हल्कू ने बढ़ाया। But suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion's, लेकिन अचानक से जो है हवा का एकदम गहरा झोंका जो है वो उनके अंदर चीरती हुई चली गई, बिल्कुल डंक मारती हुई बिच्छू की तरह। Like a scorpion means बिच्छू। So that he went back and sat again, जिससे क्या हुआ, वापस चला गया और दोबारा से बैठ गया। By the extinguished fire, वो बुझी हुई आग के पास, जहां तो आग जला रहा था वो आग क्या होती, बुझ गई थी, तो एक्सटिंग्विश हो गई थी। एंड स्टर्ड अप द एशेस, और वहां पे जो है वो राख को जो है हिलाने लगा। टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, अपनी ठंडी शरीर को गर्म करने के लिए। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा जो है पूरी एकदम फेफड़ा भर भर के जो है भौंकते जा रहा था। द नीलगाय वर डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड, नीलगाय उसके खेत को नष्ट कर रहा था। And हल्कू went on sitting peacefully near the warm ashes, और हल्कू जो था वो गर्म जो राख थी उसके पास बहुत शांति से जो है बैठा जा रहा था। His drowsiness held him motionless as though with ropes, उसकी जो झपकी है वो उसे बिना चलने फिरने वाला बना दिया, ऐसे मानो कि वो रस्सी में उसको बांध दिया गया हो। As with ropes, as though wrapped in his shawl, अपनी साल में लिपटे हुए। He fell asleep, वह सो गया। On the warmed ground near the ashes, जो राख थी उसके बगल में जो ग्राउंड था वो गर्म था, तो उसी पर वो सो गया। When he woke in the morning, जब वो सुबह में जगा, the sun was high, तो सूरज बिल्कुल निकल गई थी। And मुन्नी was saying, और मुन्नी कह रही थी, Do you think you are going to sleep all day? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम पूरे दिन जो है सोने जा रहे हो?
यू केम आउट हियर, तुम यहाँ पे आ गए निकल करके, एंड हैड ए फाइन टाइम, और अच्छा समय गुजारे, while the whole field was being flattened, जबकि दूसरी ओर पूरा खेत जो है वो चर करके बिल्कुल सपाट कर दिया गया, was being flattened, बराबर कर दिया। हल्कू got up and said, हल्कू उठा और कहा, then you've just come from the field, तो बस तुम खेत देख करके आ गए हो। तो मुन्नी कहती है, yes it's all ruined, हाँ पूरा बर्बाद हो गया है, and you could sleep like that, और तुम इस तरह से सो सकते हो। Why did you bother to put the shelter anyway? तुम किसी भी तरीके से ये जो शेल्टर लगाए हो, उस शेल्टर में अपने आप को क्यों मतलब जो है इस तरह से रहे हो, वही मीनिंग हुआ why did you bother to put up the shelter anyway, मतलब शेल्टर के साथ रहने का तुम क्यों रहे शेल्टर में, शेल्टर में तुमको रहने से क्या फायदा हुआ, यही मीनिंग हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हल्कू सॉट एंड एक्सक्यूज, हल्कू ने बहाना खोजा और क्या कहता है वो मुन्नी को, आई नियरली डाइड, कि मैं तो लगभग मर ही गया था, एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और किसी तरीके से रात काटने का प्रबंध किया, एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुम जो है फसल की चिंता करती हो, आई हैड सच ए पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट, मेरे पेट में मन में इतना ज्यादा दर्द है, ऐसा दर्द है जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। आगे दे रखे नेक्स्ट में, Then the two of them walked to the edge of their land, तब दोनों पति पत्नी जो है वो खेत के किनारे किनारे चल के गए। He looked, उसने देखा, the whole field had been trampled, पूरे खेत को जो है पैर से कुचल दिए गए थे, and Jabra was stretched out underneath the shelter, और जो शेल्टर था जहाँ पे वो मचान लगा रखा था आराम करने के लिए, उसके नीचे में जबरा जो है हाथ पैर फैला के आराम से सोया हुआ था, as though he were dead, ऐसे मानो कि वह मर गया हो। They continued to stare at the ruined field, पति पत्नी मतलब जो हल्कू और उनकी पत्नी मुन्नी है, वो दोनों ही जो है खेत को, जो बर्बाद खेत थे उसको टकी लगाते हुए जो है निहारता रहा, स्टेयर करता रहा। मुन्नी's face was shadowed with grief, मुन्नी का जो चेहरा है वो दुख से जो है छा गया, दुख का मतलब उसके उनके ऊपर छाई दिखाई पड़ा। बट हल्कू वॉज कंटेंट, लेकिन हल्कू जो था वह संतुष्ट था, वो कंटेंट था। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ और टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। मुन्नी ने कही हल्कू से कि अब तुम यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ, तुम अपने आप को जो कहीं हायर करोगे, हायर का मतलब हुआ कहीं पे काम पे लाना या कहीं पे किराए पे ले जाना, कहीं बाहर जाने के लिए, बाहर जा करके, टू अर्न सम मनी, कुछ रुपया कमाने के लिए, टू पे ऑफ द रेंट मतलब किराया चुकता करने के लिए और कर का चुकता करने के लिए। उस समय टैक्स भी लगती थी, इसलिए टैक्स का भी नाम दे रखा है इसमें। विद ए कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, लेकिन इतना होने के बाद भी हल्कू के अंदर जो है संतुष्टि थी, स्माइल थी उनके चेहरे पे, और वो संतुष्ट जो हंसी थी, स्माइल थी, उसके साथ जो है वो हल्कू ने कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड, लेकिन अब मुझे जो है वो बाहर इतनी ठंडी रात को जो है यहाँ पर मैं नहीं सोना पड़ेगा। कहने का अर्थ है मैं कहीं जाऊंगा, मुझे बुला लिया जाएगा, मैं किराए पर भी कहीं पर मैं पूरा दिहाड़ी पर मैं काम कर लूंगा, किसी न किसी तरीके से पैसा कमा के चुकता करूंगा रेंट या टैक्सेस को, लेकिन इस ठंडी भरी रात में हमें बाहर इस तरीके से नहीं सोना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है चैप्टर एंड होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड all four parts of this chapter written by Munshi Premchand, and it is also a good story because the story was based on the scenario of the time of Munshi Premchand, where the condition of the poor, the landlord, the people who were just making farming on the tenant farming, and it was not the kind of the profit for most of the farmers. So this is the example of that era, and with that this story comes to an end, and I hope that in the next part of the video I'll be again present
with the word meaning or with short or long answer questions. By then, take care of yourself.